सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने लाइव, जो कि कौटिल्य क्लासेस का है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को अपन लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और टेस्ट को पहले शुरुआत करेंगे। पहले अपन टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मतलब इसको कैसे ईजिली बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने लाइव यहाँ करके दिखाऊंगा। जैसे कि ए कितने को कर रहा है, 2 को कर रहा है। बी कितने को कर रहा है, तो बी कितने को कर रहा है, 2 2 3 5 5 को कर रहा है। सी कितने को कर रहा है, तो सी 1 2 3 3 ठो को कर रहा है। डी कितने को कर रहा है, डी 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 2 1 3 ठो को कर रहा है। ई कितने को कर रहा है, ई कर रहा है 2 और 2 4 ठो को कर रहा है। ठीक है, फिर ए कितने को कर रहा है, ए कर रहा है, इधर से 3, इधर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी कितने को कर रहा है, तो नीचे 2, इधर से 2 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, सी 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 कितने को कर, तो ऊपर 4, नीचे 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सी 7 हो जाएगा। फिर डी डी कितना हो जाएगा, नीचे 3, ऊपर इधर साइड टाइप में 4 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा नीचे 3 और 2 5 हो जाएगा ई। ठीक है, आगे ई डी डी कितने को कर रहा है, तो डी 4 को कर रहा है। क्या कि 3 इधर से हो जाएगा, 1 इधर से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुछ पैटर्न जो होता है फिक्स होता है, उसको बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, सी 3 हो जाएगा। ई कितना होगा, ई भी 3 हो जाएगा। बी 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 2 हो जाएगा। ए ए ए ए ए कितना हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इधर से 2 और 2 2 और 2 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा। बी 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 3 2 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। सी 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 बात करें तो 1 2 3 1 4, सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी 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 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये भी 4 ही होगा। वैसे जैसा सी है वैसा ही डी है, इसलिए 4 वो भी होगा। इसके बाद ई कितना हो जाएगा, तो 3 1 4, ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फिक्स पैटर्न होता है, बनाते बनाते वो याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए कितना हो जाए, तो ऊपर 3 नीचे 2 3 2 5 1 6 हो जाएगा। एक ठीक राइट तरफ होगा, ऊपर नीचे देख लेना। बी 5 होगा। ठीक है, फिर सी कितना हो जाएगा, देख सकते हो 2 हो जाएगा। फिर डी कितना होगा, तो देख सकते हो ऊपर 3 नीचे 2 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर ई कितना हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई एकदम फास्ट फास्ट बनाना है, तब आपका टाइम बचेगा। तब आप जो मेन एग्ज़ाम में उसमें अगर टाइम बचा लेते हो तो आप अगले टेस्ट में एक फ्री माइंडसेट के साथ इन करोगे। नहीं तो अगर आपका फास्ट नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो मेमोरी वाला हो, या डेप्थ परसेप्शन हो, या फॉलोइंग डायरेक्शन हो, या फिर ऑब्जर्वेशन वाला हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें अगर आप समय बता पा रहे हैं तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज़ फिर अगर छूट जाएगा तो फिर प्रेशर में आके अगला टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ 4 1 5 हो जाएगा ए। उसके बाद बी कितना होगा, तो बी 4 1 5 हो जाएगा। सी कितना होगा, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। डी कितना होगा, तो ऊपर से 2 नीचे से 2 2, इधर से साइड से 2 6 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा, तो ई 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे ए कितना हो जाएगा, तो ए देख सकते हैं 2 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, तो बी उधर से सट रहा है, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद सी कितना हो जाएगा, तो सी 4 हो जाएगा। ठीक है, डी कितना होगा, तो डी 5 हो जाएगा। ई कितना होगा, ई हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बी 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 ये रैंडम सेट किया हुआ है। एग्ज़ाम में अगला बार ऐसे आया था, जो बोलते हैं ना कि पैटर्न में बदलाव हो गया था, अगला बार वो यही हुआ था। मैं तो इसको पूरा नहीं स्क्रॉल करता हूँ, मतलब ये जो साइड में जो कर्सर दे रखा है इसको बस ऐसा फिक्स कर देता हूँ कि मेरे को। और इसमें ज़्यादा जो ब्रिक्स में जो टच होता है ना, वो ज़्यादा 7 या 8 होता है। 8 से ज़्यादा किसी में टच होता नहीं है। ठीक ना, इसमें ऑप्शन तो 9 10 भी दे रखा है, पर उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। तो सी कितने को टच करेगा, यहाँ से देख सकते हैं 3 1 4 ठो को टच करेगा सी। ठीक है, सी 4 को टच करेगा। फिर डी कितने को टच करेगा, तो इधर से 2 और इधर से 2 4 ठो हो जाएगा डी भी। फिर ई कितने को टच करेगा, देख सकते हैं 3 1 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 1 मिनट बच चुका है। क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज़ 1 मिनट क्या ज़्यादा ही सेफ हो जाता है। यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 है।
देख लेते हैं हमारा कितना गलत और कितना सही हुआ। यह तो यहाँ पे पूरे में पूरा सही हुआ, पर इसका जो कौटिल्य वाला है वो थोड़ा पता नहीं कैसे पैटर्न बनाया है। टी स्कोर 58.14 है और 4 मिनट के करीब लगा है। यहाँ पे 5 मिनट का टेस्ट होता है, रैंक ये है और परसेंटाइल ये दिखा रहा है, कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, बस यही है। और अब ये बनता कैसे और मैं इसको कैसे बनाता हूँ उसके बारे में यहाँ पे अब बात करते हैं कि मैं एक्चुअल में इसको कैसे बनाता हूँ, क्या मतलब मैं क्या सर्कल बोल रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो जैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू, जहाँ जैसे कि हमारा ए है तो ये हमारे ए जो है ना, ये हमारे यहाँ पे ये जो ये 3 को है ना, यहाँ पे ये 3 को टच कर रहा है। और जब मैं नीचे से यहाँ काउंट करता हूँ तो नीचे से ये 2 को कर रहा है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये 1 को यहाँ पे हमारा टच कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल जोड़ूँ तो 3 2 5 1 6 यहाँ पे हो जाता है। मैं ऐसे ही यहाँ पे काउंट करता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे कितना को ये लोग टच कर रहा है। ठीक है ना, फिर मैं इसी प्रकार मैं बी को देखता हूँ तो बी को मैं देख पा रहा हूँ कि जब ये बी जो ये नीचे है यानी इसको स्पर्श कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये इमेजिन कर लेता हूँ कि हमारा जो है ना ये हमारा जो है ये पूरा को जो है ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये जो पूरा दिख रहा है इसको पूरा कर रहा है। उसके साथ ये वाला जो लाइन है ना हमारा, ये वाला लाइन, इसको भी बी के द्वारा टच किया जा रहा है। तो 4 1 5 हो जाता है इस तरह से 4 1 5 हो जाता है। ठीक, उसके बाद मैं सी की बात करूँ तो सी कितने को टच कर रहा है, तो फिर उसी प्रकार सी इस चारों को टच करेगा। उसके बाद सी एक ये ऊपर वाला को टच करेगा, एक ये इसको करेगा, तो 4 2 6 हो गया। तो सी कितना को कर रहा है, 6 को कर रहा है। बस उसी तरह आपसे मतलब सर्कल बनाना है, या फिर आप देख पा रहे हो जैसे कि डी की बात करें तो डी अगर अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा तो ये चारों को टच करेगा। ठीक है, उसके बाद ये डी जाएगा तो ये नीचे के चारों को टच करेगा। ठीक है, उसके बाद डी का ये वाला और डी का ये वाला टच करेगा, तो 3 और इधर 2 5 और 2 7 7 हो गया। तो ये 7 को टच करेगा डी। अब लास्ट एक और बचा है कि ई कितना को टच करेगा, फिर वही ई है तो ई के ऊपर वाला को ये सब ई सट रहा है कि नहीं सट रहा है, सट रहा है ना। फिर एक तो ये तो 4 1 5 हो गया, तो ई कितना को टच कर रहा है, तो 4 1 5 हो गया। इसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना होता, जैसे कि फिर से मैं बता देता हूँ ए के लिए कि ए कितने को टच कर रहा है। तो ए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 2 को टच कर रहा है, 3 2 5 हुआ। उसके बाद ये 21 को टच कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे कर लो, या फिर आप सर्कल बनाओ। ए है, ए के चारों तरफ एक सर्कल बनाओ, वो जितना को टच कर रहा है वो सारा आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। ठीक है, बस तो ये इजी है, ये सबका लगभग बन जा रहा है। दिक्कत जो हो रहा है वो हमारा इसमें हो रहा है सर्कल्स में, सिमिलर फिगर में, फिगर प्लेसमेंट में, उसमें दिक्कत आ रहा है। तो उसके बारे में भी किया जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है।